तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिट कोई बहुत दूर दराज की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अगर आप सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, खासकर हमारे बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, तो कहीं ना कहीं, और काफ़ी पैनलिस्ट ने सुबह बात भी की, कहीं ना कहीं आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो कम होता जाएगा, तो फिर आप आगे का प्रॉफिट कमाएंगे कैसे? तो दैट इज़ अ सिंपल वे ऑफ सेइंग कि प्रॉफिट विथ पर्पस कहीं ना कहीं मैरी करना पड़ेगा दोनों को, कि भाई आप अपने जो संसाधन हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है, पानी है, मिट्टी है, उनका ख्याल रखते हुए आप नए तकनीकों को किस तरह इस्तेमाल करें ताकि आप प्रॉफिटेबल हो, मार्केट से बेहतर जुड़ें. दैट इज़ द वे इन विच वी एनालाइज हाउ वी कैन प्रोवाइड रिटर्न्स एंड मैरी सस्टेनेबिलिटी विद रिटर्न्स. हम लोग भी जब सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स व्हाटएवर अदर पैनलिस्ट कवर्ड, आर्थिक सस्टेनेबिलिटी, आर्थिक सक्षमता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मेजर किया जाता है. और ये भी हम लोग पिछले 10 साल में करते करते सीखे हैं एज अ फंड कि आप कैसे और बेहतर तरीके से उसको माप सकें. और वो हर एक अलग अलग कंपनी का अलग अलग मेट्रिक निकलता है. अगर मान लीजिए हम आर्या की बात करें जो कि भंडारण में है, तो यहाँ पे कितना फूड लॉस वेस्ट अवॉइड हुआ, कितना एक्स्ट्रा इनकम फार्मर के पास गया क्योंकि वो टाइमली स्टोर कर पाए, एक्सेस टू फाइनेंस, इस तरह के मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और फिर उसको हम लोग सालाना या हर 2 साल में उसका एक रिव्यू करते रहते हैं. और वो हमारे एक अमूमन जो एक पूरा पोर्टफोलियो है जो जहाँ ओमनिवोर निवेश करता है, उनका हम एक इम्पैक्ट रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं, ओपनली हमारे साइट पे भी रहता है कि भाई कैपिटल देने के बाद इस कंपनी के साथ जो हमने सोचा था ये 4-5 मेट्रिक्स हैं, इस पे इस तरीके का प्रोग्रेस हुआ है.